भारत का रक्षा तंत्र लगातार विकसित हो रहा है और आने वाले सालों में हमारी वायुसेना के पास ऐसे हथियार होंगे जो आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के पास भी नहीं हैं। इनमें दो नाम सबसे आगे हैं, एएमसीए यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और कैट्स वॉरियर। एएमसीए भारत का पहला स्टेल्थ फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होगा जो न सिर्फ हमारी हवाई ताकत को नई ऊंचाई देगा बल्कि हमें चीन और अमेरिका जैसी बड़ी सेनाओं की बराबरी में खड़ा करेगा। कैट्स वॉरियर एक एआई पावर्ड लॉयल विंगमैन ड्रोन है जिसे एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन किया है। ये ड्रोन हमारे पायलट के साथ उड़ान भरते हुए कई खतरनाक मिशन कर सकेगा, जैसे दुश्मन के रडार को धोखा देना, बम गिराना और यहां तक कि सुइसाइडल कामिकाजी अटैक्स करना। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों के आने से भारत की हवाई युद्ध क्षमता कैसे बदलेगी। एएमसीए प्रोजेक्ट की शुरुआत 2009 में हुई थी, जब भारत ने तय किया कि हमें पूरी तरह से स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर बनाना है। तब से डीआरडीओ और एडीए ने इसके डिजाइन पर काम किया। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे ये दुश्मन के रडार क्रॉस सेक्शन को बेहद कम कर देगा, यानी रडार पर यह लगभग अदृश्य रहेगा। इसका डिजाइन बहुत ही एरोडायनामिक होगा, जिससे ये हवा में बेहद तेज और स्थिर रहेगा। इसमें सुपर क्रूज कैपेबिलिटी होगी, यानी बिना आफ्टर बर्नर के भी ये सुपरसोनिक स्पीड में उड़ सकेगा। कॉकपिट में पूरी तरह डिजिटल एवियोनिक सूट होगा, जिसमें टच स्क्रीन कंट्रोल्स, ऑगमेंटेड रियलिटी डिस्प्ले और एआई असिस्टेंस होगा। एएमसीए को ऐसे वेपन बेस के साथ डिजाइन किया गया है जो हथियारों को अंदर छुपा कर रखते हैं, जिससे इसका स्टेल्थ लेवल बना रहता है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स, प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब्स और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स तक फिट हो सकेंगी। अब बात करें कैट्स वॉरियर की, तो ये एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी यूसीएवी है जो ह्यूमन पायलटेड एयरक्राफ्ट के साथ फॉर्मेशन में उड़ सकता है। इसकी खासियत ये है कि ये पायलट के आदेश पर या एआई एल्गोरिदम्स के जरिए खुद निर्णय लेकर मिशन को अंजाम दे सकता है। इमेजिन कीजिए एएमसीए आगे उड़ रहा है और उसके दोनों ओर दो दो कैट्स वॉरियर ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स दुश्मन के फाइटर जेट्स पर हमला कर सकते हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होकर दुश्मन के बेस को तबाह कर सकते हैं। कैट्स वॉरियर में स्टेल्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन बेस और ये हाई स्पीड में लॉन्ग रेंज तक उड़ सकता है। जब एएमसी और कैट्स वॉरियर को साथ मिलाकर डिप्लॉय किया जाएगा, तब बैटलफील्ड में एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर भारत को किसी दुश्मन के एयरबेस पर हमला करना है, तो पहले एएमसीए अपने स्टेल्थ का इस्तेमाल करके करीब पहुंचेगा, फिर कैट्स वॉरियर्स को आगे भेजेगा। ये ड्रोन्स दुश्मन के एयर डिफेंस को नष्ट कर देंगे और उसके बाद एएमसीए मुख्य हथियारों से हमला करेगा। इस तरह पायलट को जोखिम कम होगा और मिशन की सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। चीन के पास J-20 है जो एक 5G फाइटर है, लेकिन उसमें अभी भी कई टेक्नोलॉजी रूस से ली गई हैं। पाकिस्तान के पास अभी ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है और वो चीन के J-31 पर निर्भर है, जो अभी विकास की शुरुआती चरण में है। ऐसे में एएमसीए प्लस कैट्स वॉरियर का कॉम्बिनेशन भारत को एक स्पष्ट बढ़त देगा। हालांकि चुनौतियां भी हैं। एएमसीए के लिए इंजन अभी भी भारत पूरी तरह से स्वदेशी नहीं बना पाया है। फिलहाल G414 इंजन का इस्तेमाल होगा, लेकिन डीआरडीओ एक 110 केएन थ्रस्ट इंजन पर काम कर रहा है। स्टेल्थ कोटिंग और रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल भी भारत में विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी और मेंटेनेंस पर बहुत ध्यान देना होगा। कैट्स वॉरियर के एआई एल्गोरिदम्स को भी लगातार टेस्ट और अपडेट करना पड़ेगा ताकि ये बैटलफील्ड में गलत निर्णय न लें। भविष्य में एएमसी के MK2 और MK3 वेरिएंट्स आएंगे, जिसमें 6th जनरेशन फीचर्स जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और एडवांस सेंसर फ्यूजन होगा। कैट्स वॉरियर के साथ साथ कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी जैसे ड्रोन्स भी आएंगे जो अलग अलग रोल्स निभाएंगे, रिकॉनेसेंस, हैवी स्ट्राइक और स्वॉर्म अटैक्स। तो दोस्तों, आने वाले समय में भारतीय वायुसेना न सिर्फ दुश्मनों को मात देगी, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की टॉप 3 एयरफोर्सेज में गिनी जाएगी। एएमसी और कैट्स वॉरियर सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि भारत की रक्षा शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं। इस पर आपका क्या मानना है? क्या भारत को इन प्रोजेक्ट्स पर और तेजी से निवेश करना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े वीडियो आपके लिए लाते रहें। जय हिंद।